नमस्कार। मैं आंचलिक विज्ञान नगरी लखनऊ की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि विदित है, प्रत्येक वर्ष 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के मध्य सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में आज एक विशेष लोकप्रिय व्याख्यान, जिसका विषय सतर्क भारत समृद्ध भारत है, जो कि इस वर्ष का एक थीम भी है। और इस व्याख्यान को प्रस्तुत करने के लिए हमारे मध्य उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक श्री पी.वी. रामा शास्त्री, जो कि निदेशक सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ में निदेशक भी हैं, उनके द्वारा आज ये विशेष लोकप्रिय व्याख्यान आम जनमानस के लाभार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। मैं अनुरोध करता हूँ श्री पी.वी. रामा शास्त्री साहब से कि आएँ और हमारे जनमानस में इस सतर्कता से संबंधित ये अपना लोकप्रिय व्याख्यान प्रस्तुत करें। रीजनल साइंस सिटी के द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। उनको मैं इस कार्य के लिए अभिनंदन करता हूं और मैं शुभकामनाएं उनको सक्सेस के लिए देता हूं। सतर्कता जागरूकता सप्ताह भारत सरकार के CVC सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर द्वारा आयोजित किया जाता है और उनके दिशा निर्देश के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कार्यालय, संस्थान और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स द्वारा मनाया जाता है। इसके उद्देश्य यह है कि इस सप्ताह में विभिन्न कार्यक्रम आयोजन करेंगे, इंटीग्रिटी प्लेज लोगों को दिलाएंगे और सेमिनार्स आदि कंडक्ट करेंगे और जनता में भी जागरूकता अभियान चलाएंगे, ताकि सतर्कता जैसे मुख्य बिंदु पर लोगों का फोकस केंद्रित हो। अक्टूबर लास्ट वीक और नवंबर फर्स्ट वीक तक ही क्यों कराया जाता है, इसके पीछे भी एक कारण है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को पड़ता है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का जो फाउंडेशन है, इसके पीछे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बहुत बड़ा योगदान रहा। आज की तारीख में जो ढांचा बना हुआ है और जो सिविल सर्विसेज के जो कार्य करने का जो संस्कृति है और इनके सिस्टम्स हैं, उन्हीं के द्वारा भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री होने के समय पर विकसित किए गए हैं। इस साल जो थीम है इस सप्ताह का, वो ये है सतर्क भारत समृद्ध भारत। यह थीम बहुत सोच विचार के साथ तय किया गया था। इसमें बहुत बड़ा मीनिंग है। ये जैसे आप देखते हैं कि दुनिया में जितने भी विकसित देश होते हैं, वहाँ पर करप्शन का लेवल अन्य देशों से थोड़ा कम होता है। इनके सिस्टम्स भी इस कार्य के लिए स्ट्रीमलाइंड होते हैं और जनता के बीच में जागरूकता भी सतर्कता प्रति अधिक होता है और गलत काम अगर आदमी करता है, उसके परिणाम भी कठोर होते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि इसका परिणाम देश के इकोनॉमिक प्रोग्रेस में भी पड़ता है। हर कंट्री का ये प्रयास होता है कि हम
और समृद्ध होते जाएं, क्योंकि जो विश्व के पटल में एक देश का जो ताकत जो होता है, भले ही इसका अलग अलग प्रकार के ताकत होते हैं, मिलिट्री शक्ति होती है और जनसंख्या अपने अपने ताकत है, और एक हमारे जो कल्चरल और सोशल जो उन्नति है, ये भी एक ताकत है, एक सॉफ्टवेयर है। लेकिन साथ साथ एक प्रमुख अंग होता है कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के साथ अवश्य रूप से देश का ताकत बढ़ता रहता है। इसमें हम देखेंगे कि करप्शन कई बार कैंसर से कंपेयर किया जाता है। जैसे कि एक कैंसर से आदमी पीड़ित होने पर टर्मिनल दिशा तक पहुंचता रहता है, इसी प्रकार करप्शन सिस्टम में अगर लग जाता है तो इस प्रगति पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर कॉमन जनता को ये गारंटी नहीं है जो उनका हक है, और सरकार उनके लिए जो स्कीम्स चला रहे हैं उसको पाने के लिए उनसे पैसा लिया जाता है, और अगर कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई प्रशासक अपने नॉर्मल काम करने के लिए किसी रिश्वत का अपेक्षा करता है तो वो धीरे 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 करके सिस्टम खोखला होता जाता है। सौभाग्य से इंडिया में सिस्टम्स मजबूत हैं। अधिक सिस्टम्स अगर देखें जो सतर्कता को कार्य के लिए बनी हुई है। सेंटर में देखें तो सेंटर में सीबीसी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी है, सीबीआई है, ईडी है। इस प्रकार का स्टेट में भी उससे मिलते जुलते संस्थाएं हैं। यहाँ पर हमारा विजिलेंस है, एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन है, और फाइनेंस विभाग में भी एक विंग इसको फाइनेंशियल डिसिप्लिन को देखता रहता है। तो इस प्रकार का भी अनेक संस्थाएं बनी हुई हैं इस करप्शन की बीमारी को दूर करने के लिए, और हमारे मीडिया भी कई बार इसमें ज़्यादा गलत कार्य जहाँ हो रहा है उसका उजागर करने में आगे है। लेकिन फाइनली मैं ये बताना चाहूँगा कि ये सब एफिशिएंटली तभी काम कर पाते हैं जब जनता खुद जागरूक हो। आप लोग सब जानते हैं कि रिश्वत लेना जितना अपराध है, रिश्वत देना भी उतना ही अपराध है। अभी मैं बताऊं कि एक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट अभी 1988 का एक्ट है, वो 2018 में जब संशोधन हुआ था तो एक नया प्रावधान उसमें लगाया गया था। हालांकि एक प्रावधान पहले भी इसी प्रकार मिलता जुलता था, लेकिन अब और स्ट्रांग कर लिया गया कि अगर कोई रिश्वत देता है उसके खिलाफ भी एफआईआर हो सकता है। हाँ, अगर मजबूरी से कठिन विषम परिस्थितियों में रिश्वत देना पड़ा तो उनके लिए 1 सप्ताह के विंडो दिया गया है। 1 सप्ताह के अंदर आ करके एंटी करप्शन एजेंसीज को बताना होगा कि फलाना कारण था, फलाना मजबूरी थी, इसलिए मुझे बाय फोर्स रिश्वत देना पड़ा, तभी वो इम्यूनिटी उनको मिलेगी रिश्वत देने पर। तो एक एक्सट्रीम की बात हो गई है कि रिश्वत नहीं देना है और एक कानून अपराध भी है। लेकिन अपराध की बात 1 मिनट के लिए भूल भी जाएं, खुद को ये सोचना चाहिए कि अगर रिश्वत देने की स्थिति में जो आदमी है, अगर वो सोचता है कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं रिश्वत दे रहा हूँ, उनको सोचना ये है कि इस कार्य से पूरा सिस्टम को वो चोट पहुंचा रहा है। अगर मेरे पास पैसे हैं, अगर कोई पुलिस को देना है, ट्रैफिक पुलिस रोकता है कि मैं 500 रुपये पकड़ा देता हूँ, लेकिन
अगर मेरे जैसे 4 लोग उनको आदत डालेंगे रिश्वत लेने के लिए, अगर लोग उनको टोका टाकी नहीं करेंगे, अथॉरिटीज़ को बताएंगे नहीं, तो ये उनकी प्रवृत्ति, रिश्वत लेने की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी होगी और एक को देख करके दूसरा शुरू करेगा, दूसरे से शुरू करके 10 लोग शुरू करेंगे, पूरा सिस्टम धीरे 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 करके खोखला होता जाता है। तो इसीलिए मैं यही बताना चाहूँगा कि हर नागरिक अपने जिम्मेदारी समझ लें और शासन जो विगत दिनों में हर आदमी देख रहे होंगे कि एक ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुआ है। छोटे से छोटे भी करप्शन के इश्यूज पर बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है और शासन के द्वारा किया जा रहा है एक महाअभियान को चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, स्टेट गवर्नमेंट लेवल में भी, जो अपना सहयोग देते हुए इसको सक्सेसफुल बनाएं। और जहाँ तक विजिलेंस की बात है, हमारे जो मुख्यालय के बाहर भी डिविजनल लेवल पर हमारे कार्यालय स्थापित हैं। कोई आदमी आपसे अगर रिश्वत मांगता है तो फिर एक नंबर मैं दे रहा हूँ, उस पर अवश्य शिकायत करें। वो नंबर है 945404040186 9454040186। इस नंबर पर आप अवश्य कॉल करें और रिश्वत मांगने के अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध अपना शिकायत दर्ज करें और आपके सेवा के लिए हम सदैव तत्पर हैं। धन्यवाद।